नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। महिला दिव्यांगजनों की विशिष्ट चुनौतियाँ, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। इसे दिल से स्वीकार कर लेने से तनाव के अवसर कम होते जाते हैं। लेकिन जब बात आती है दिव्यांगजनों की, तो जीवन के इस संघर्ष के प्रति सोचने का नज़रिया बदलना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनके लिए तो रोज की जीवन शैली को ही जी पाना किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है, जिसे कर पाने में शारीरिक सीमाएं बाधा डालती हैं। और दिव्यांग यदि महिला हो तब तो जीवन की एक एक सांस चुनौती बन जाती है। ऐसी महिला दिव्यांगजनों को हम सहज, सरल, संवेदनशील, अपनत्व भरा वातावरण प्रदान कर सकें, इसके लिए उनकी वर्तमान चुनौतियों को हमें समझना होगा। उनकी पीड़ा को समझकर ही हम उनके लिए सही दिशा में कदम उठा सकेंगे। दिव्यांग महिलाओं को अपनी शारीरिक सीमाओं के अतिरिक्त और भी कई बाधाएं प्रभावित करती हैं, जैसे मनोवृत्ति। दिव्यांग महिलाओं को असहाय, कमज़ोर और आश्रित समझा जाता है। वे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पहले से ही यह मनोवृत्ति बनाकर उन्हें संसाधनों से वंचित रखा जाता है। कुछ सामाजिक बाधाएं भी हैं। समाज में लिंग भेदभाव व्याप्त है। दिव्यांग महिला इस लिंग भेदभाव के चलते दोहरे तनाव को झेलती है। उसके भोजन, संरक्षण और देखभाल में भेदभाव किया जाता है, जिससे उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चलती रहती हैं। और ऐसे में गरीब होना उस दिव्यांग महिला के लिए अभिशाप बन जाता है। संगठनात्मक बाधाएं, सामाजिक और लाभदायक नियमों की सूचना तक पहुंच पाने की कमी दिव्यांग महिला को कई सुविधाओं से वंचित कर देती है। प्रजनन के संदर्भ में दिव्यांग महिलाओं को अक्षम माना जाता है। माँ बन पाने और रीति रिवाज निभा पाने, बच्चे पालने में उन्हें नकारा समझा जाता है। अतः विवाह भी नहीं हो पाता, और यदि हो जाता है तो उन्हें बराबरी का और सम्मान का दर्जा नहीं मिल पाता, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती जाती हैं। यौन शोषण और सुरक्षा भी एक कारण है। समाज दिव्यांग महिलाओं को अलैंगिक समझता है, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि यौन शोषण के अधिकांश मामले उन्हीं के साथ घटित होते हैं। अपनी रक्षा के लिए बोल पाने में कठिनाई महसूस करती हैं, ये सोचकर कि आखिर हमारी आवाज़ सुनेगा कौन। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विकलांगता के चलते शारीरिक स्वास्थ्य के साथ माहवारी के समय साफ सफाई रख पाने में बहुत मुश्किल आती है। सामाजिक बहिष्कार, समाज के क्रियाकलापों में भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी, कई सामाजिक कार्यक्रमों में महिला दिव्यांगजनों को अनदेखा किया जाता है। सूचना और तकनीक तक पहुंच न होना, अपनी शारीरिक सीमाओं के चलते अपनों का सहयोग यदि नहीं मिल पाता, तो महिलाएं सूचना और तकनीक का लाभ उठा पाने से वंचित रह जाती हैं और आसान जीवन नहीं जी पाती। संरचनात्मक और भौतिक बाधाएं, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, शौचालय यदि दिव्यांग महिलाजनों के अनुरूप न हो, तो उनकी दैनिक दिनचर्या, मनोरंजन कठिन हो जाता है। वे अशिक्षित और बेरोजगार भी रह जाती हैं। रोजगार के अवसर खो जाते हैं। वैसे भी समाज का नज़रिया होता है कि दिव्यांग महिलाएं कौशल प्रशिक्षण लेकर क्या करेंगी। निष्कर्ष यही निकलता है कि माता पिता को विशेष परवरिश देने हेतु उत्तम प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। इसलिए योग्य संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, जो उन्हें दिव्यांग बच्चों को संवारने में मदद कर सके। दिव्यांग महिलाएं भी अपनी क्षमता के पंखों से उड़ान भर सकती हैं, यदि उन्हें शिक्षा, तकनीक और परिवार के साथ सहयोग रूपी पंख मिल जाएं। इन्हीं आशाओं के साथ कि समाज परिवार का स्वस्थ दृष्टिकोण इन विशेष आवश्यकता वाले जनों के लिए विकासात्मक वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सहायक आधुनिक तकनीकें विशिष्ट जनों तक पहुंचकर उनके जीवन को आसान बना पाएंगी। दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं हैं, जैसे
व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण। दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें, इसके लिए समय समय पर कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण आदि दिए जाते हैं, जिन्हें जिला समाज कल्याण केंद्र से समय समय पर जानकारी लेकर आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना। पति पत्नी में से एक दिव्यांग हो या दोनों ही दिव्यांग हो तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निशक्तजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन योजना, इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 79 वर्ष की आयु के गंभीर निशक्तजनों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। हेल्पलाइन नंबर है 155326 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-8989। अधिक जानकारी के लिए जो वेबसाइट है वो है https://sw.cg.gov.in। धन्यवाद।